हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं सीरीज सॉल्यूशन के अंदर सेकंड वीडियो। इससे पहले स्टूडेंट मैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ले चुका हूं, बता चुका हूं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। देन उसके बाद मैंने बताया था कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, लीजेंड्रे और बेसल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम इस टाइप के सॉल्यूशंस करते हैं। सो आज स्टूडेंट हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन है लाइक लीजेंड्रे इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं कि मैं आपको आगे कैसे पढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो पावर सीरीज मेथड होता है वो दो टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने नॉर्मली हम यूज करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे बात होती है लीजेंड्रे टाइप की इक्वेशन होती है और ये होती है बेसल टाइप की इक्वेशन। सो यहाँ पे जो लीजेंड्रे इक्वेशन होती है इसके अंदर जो x इज इक्वल टू 0 होता है उसमें ये 0 नहीं होता है। सो दिस x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ बात होती है बेसल जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस यहाँ पे जो हम मेथड यूज करते हैं वो फ्रोबेनियस मेथड होता है। सो फ्रोबेनियस मेथड से यहाँ पे क्या होता है कि जो इसका सॉल्यूशन होता है उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट कभी कभी यहाँ पे हम m+r भी लिखेंगे, कभी कभी हम यहाँ पे m+2r भी लेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे उसको हम यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो m होता है वो कभी इक्वल भी होगा और कभी यहाँ पे डिफरेंट भी होगा, तो उसके लिए अलग अलग मेरे वीडियोस आएंगे जिसमें हम आपको इक्वल के लिए अलग एक मेथड बताऊंगा और डिफरेंट के लिए एक अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है। मतलब 50% सॉल्यूशन तो सेम होता है बट लास्ट में जो आंसर होता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जो x इज इक्वल टू 0 है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू 0 इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उस वाले केस में हम सीरीज सॉल्यूशन मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द सीरीज, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो स्टूडेंट कभी कभी 1 मार्क या 1 मार्क के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि किस कंडीशन में हम यहाँ पे जो इक्वेशन होती है उसको हम सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है, फ्रोबेनियस मेथड होता है, राइट। तो अभी मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेने वाला हूँ। मैं लूंगा यहाँ पे लीजेंड्रे इक्वेशन को सबसे पहले इस टॉपिक में कवर करूंगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसल इक्वेशन फॉर डिफरेंट रूट्स के लिए लेंगे, फिर हम इक्वल रूट्स के लेंगे, फिर यहाँ पे एक और कंडीशन आती है इक्वल रूट में भी वो इनफाइनाइट हो जाता है तो उसको मैं यूज करूंगा लूंगा। सो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए लीजेंड्रे को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इस टाइप की जो इक्वेशन है कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं px यहाँ पे कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, qx कितना है स्टूडेंट माइनस एक्स है और rx कितना है 4 है। सो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 हम चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 px इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। सो x इज इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट, और जब भी ऑर्डिनरी पॉइंट होता है देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज क्या होता है, y इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x पावर r, इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और स्टूडेंट अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं y, है ना, देन क्या होगा dy बाय dx, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar r x पावर r माइनस 1, मतलब ये x का डिफरेंशिएशन किया तो r आ गया और एक पावर क्या हुई, कम हुई। इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar r माइनस 1 x पावर r माइनस 2, राइट। अब ये वैल्यू, राइट, ये और ये इन तीनों को उठा कहाँ रखेंगे, हम यहां रखेंगे, है ना। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर करना क्या चाह रहे हो ये बताओ आप, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। और यहां पे हम इसका सॉल्यूशन सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अगर मैं सीरीज को खोलूं स्टूडेंट तो यहां पे इसकी सीरीज क्या आएगी, m1 r की जगह 0 रखोगे तो a0 आएगा x पावर 0, देन a1 x, देन a2 x स्क्वायर, देन a3 x क्यूब, चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इनफाइनाइट कांस्टेंट आएंगे, पर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर कितने कांस्टेंट आने चाहिए, सिर्फ
दो कांस्टेंट आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे और हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके सिर्फ दो कांस्टेंट रहने देंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। तो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r माइनस 1 x पावर r माइनस 2 देन x, ये वैल्यू उठा के रखूंगा तो स्टूडेंट ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x पावर r माइनस 1 प्लस 4 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x पावर r इज इक्वल टू 0। नाउ ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r माइनस 1 x पावर, अब ये x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये r माइनस 2 है और ये x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, x पावर r हो जाएगा और माइनस आगे रहेगा। सो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r माइनस 1 x पावर r, ये x भी अंदर गया तो स्टूडेंट ये पावर हट जाएगी यहाँ पे, तो ये मतलब पावर क्या हो जाएगी, वापस r हो जाएगी। तो a r x पावर r प्लस 4 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x पावर r। अब देखो ये भी x पावर r है, ये भी x पावर r है, ये भी x पावर r है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ से आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r माइनस 1 x पावर r माइनस 2 और ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r, है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू होगी r माइनस 1 और ये माइनस कॉमन निकाल लेती है, माइनस आएगा r और ये आएगा आपके पास माइनस का 4 x पावर r इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये वाली जो टर्म थी वो क्या थी हमारे पास, x अंदर गया तो ये टर्म हमारे पास माइनस थी तो ये बाहर आएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो मैं यही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r माइनस 1 x पावर r माइनस 2 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, स्टूडेंट ये आएगा a r स्क्वायर माइनस r से r कैंसिल हो गया तो ये आएगा r स्क्वायर माइनस 4 x पावर r इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x पावर r है और यहाँ पे x पावर r माइनस 2, मैं इसको भी r x पावर r बनाना चाहता हूँ तो इसमें जहां पर r है वहां क्या रखूंगा, मैं r प्लस 2 रखूंगा। तो ये वाली जो टर्म है ध्यान दीजिए, इस टर्म में हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू r प्लस 2 रखेंगे, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ये x पावर r हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, है ना, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, मैं इसकी जगह r की जगह r प्लस 2 रखता हूँ तो ये आएगा a r प्लस 2 और ये आएगा r प्लस 2 हो जाएगा तो ये आएगा r प्लस 2 और ये r प्लस 2 रखेंगे तो ये आएगा r प्लस 1 x पावर r हो जाएगा, है ना। माइनस यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, एक्चुअली ये माइनस था, प्लीज इसको आप माइनस ही कर दें बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया था हमने यहाँ पे, है ना। तो ये आएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये आएगा आपके पास a r स्क्वायर माइनस 4 एंड 2 x पावर r इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट x पावर r कॉमन आ रहा है, सो आप क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r प्लस 2, है ना, ये आएगा r प्लस 2 r प्लस 1, है ना, माइनस a r स्क्वायर माइनस 4 इंटू x पावर r इज इक्वल टू 0। और मैथमेटिक्स ये बोलती है कि अगर कोई भी सीरीज 0 के बराबर है तो उसके सभी कोफिशिएंट किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। तो सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, a r प्लस 2 r प्लस 2 r प्लस 1 माइनस a r स्क्वायर, अगर ये सीरीज 0 के बराबर है तो ये कोफिशिएंट भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आएगा r प्लस 2 r प्लस 1 माइनस a r स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ एंड देन इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ वैल्यू मिलेगी a r प्लस 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 4, मैं इस r स्क्वायर माइनस 4 को लिख देता हूँ r प्लस 2 इंटू r माइनस 2 और इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 a r। स्टूडेंट ये r प्लस 2 से r प्लस 2 मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास, a r प्लस 2 इज इक्वल टू r माइनस 2 अपॉन r प्लस 1 a r आया आपके पास वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं, है ना। सबसे पहले रखता हूँ पुट r इज इक्वल टू 0, मैंने r की जगह क्या रखा, 0 रखा। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आई वो कितनी है, a2, है ना, 0 रखा तो a2 और ये 0 हो गया तो कितना है स्टूडेंट, माइनस 2 a0, राइट। अब हम क्या करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 1 रखा, जैसे 1 रखूंगा तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे a3 और ये 1 रखा तो कितना है, माइनस 1 अपॉन 1 रखा तो 2a1,
राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, अगेन पुट r इज इक्वल टू क्या रखा मैंने, 2 रखा। जिसे 2 रखूंगा तो स्टूडेंट ये कितना आएगा मेरे पास, a4, और जैसे मैंने 2 रखा तो 2 माइनस 2 क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया, है ना। फिर हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना। 3 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप यहाँ पे a5 आएगा, और ये 3 रखेंगे तो ये आएगा 3 में से 2 गया तो 1/4 a3, और स्टूडेंट a3 की वैल्यू मेरे पास ये रह गई, तो ये उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो ये आएगा माइनस का 1/8 a1, है ना। फिर हम क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू, जैसे मैं 4 रखता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा a6, और 4 रखूंगा तो 4 में से गया तो 2/5 a⁴, मतलब a4, और a4 की वैल्यू कितनी, 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ पे a8 भी 0 आएगा, बाकी सब क्या आएंगे 0 आएंगे। और यहाँ पे इस तरह से आप r की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। 5 रखने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a7, देन ये आएगा 3 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे, 5 रखने पर 6, यहाँ पे 5 आएंगे तो a5 आएगा, और a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी ये रहेगी, तो ये उठा के यहाँ रखूंगा तो माइनस का 1/48 a1। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो आपके पास ये इवन वाली जो वैल्यू a8 a10 ये सब 0 हो जाएंगे। नाउ मैंने आपको बोला था कि इसकी जो सीरीज होती है वो ये होती है। अभी ये इसका सॉल्यूशन, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, मैंने बताया था y इज इक्वल टू ये आएगा a0 a1x a2x², a3x³ a4x4 a5x⁴ चलता जाएगा ऐसे, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे रिलेट कौन कर रहा है, a2 a0 से रिलेट कर रहा है, मतलब इवन एक साथ आ रहा है, और देखो 3 1 से कनेक्ट कर रहा है, 5 1 से कनेक्ट कर रहा है, 7 1 से कनेक्ट कर रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू a0, देन ये जो a1 है इसको एज इट इज रहने दीजिए, देन ये जो a2 है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का 2a0x², देखिए आप a2 की जगह ना, है ना। देन a3 की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, माइनस का 1/2 a1x³ हो जाएगा। देन a4 आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। a5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, माइनस का 1/8 a1x⁵, इस तरह से चलता जाएगा। देन आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ से a0 कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट a0 कॉमन आएगा तो ये आएगा 1 - 2x², बाकी तो फिर a0 कॉमन नहीं आएगा। देन यहाँ से a1 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो ये आ गया x - 1/2 x³ माइनस 1/8 x⁵। इस तरह से आपके पास ये क्या मिलेगी, सीरीज मिलेगी, और ये इसका क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। सो एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन हो, देखिए लीजेंडरी इक्वेशन, और इस लीजेंडरी इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सो ये यहाँ पे देखिए एट x इज इक्वल टू 0, है ना, px कितना, ये px होता है, ये qx होता है, ये rx होता है। सो px इज नॉट, px की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। सो x इज इक्वल टू, दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट, है ना। नाउ लेट सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ले लीजिए, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज क्या होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x⁴r होगा। और ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो मैं आपको बता चुका हूँ वही यहाँ पे होगा, क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसका dy/dx निकालेंगे हम, तो ये आएगा r आगे आ जाएगा x⁴r - 1। इसका हम एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r - 1 ar x⁴r - 2 आएगा। ये तीनों वैल्यू उठा कर रखेंगे, ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 1 - x² समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar - 1 x⁴r - 2 माइनस 2x समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x⁴r - 1 then n into n+1 summation r is equal to 0 to infinity ar x⁴r is equal to 0। now ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। देखो r is equal to 0 to infinity ar - 1 x⁴r। अब ये x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x⁴r हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं सीधा माइनस कॉमन ले रहा हूँ और r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, स्टूडेंट ar तो यहाँ कॉमन आएगा और यहाँ ये क्या आ जाएगा, r इंटू r - 1 होगा, है ना। यहाँ पे ये x अंदर जाएगा तो ये भी x⁴r आएगा, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा प्लस का 2r आएगा, है ना।
आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर r आ जाएगा। तो x पावर r जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर r आएगा, यहाँ भी x पावर r आएगा, यहाँ भी x पावर r आएगा। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी उसको माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स पावर आर इज इक्वल टू 0 होगा। अब स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि ये पावर और ये पावर में क्या करना है, दोनों सेम बनाना। तो क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर यहाँ पे r की जगह क्या रख देंगे हम, r प्लस टू। तो ये आएगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए r प्लस टू और यहाँ आएगा r प्लस वन एक्स पावर r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ए आर यहाँ पे ये आएगा r स्क्वायर, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी r स्क्वायर और माइनस आर में से गया तो ये प्लस आर माइनस एन इंटू एन प्लस वन एक्स पावर आर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो एक्स पावर आर हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, है ना। तो या तो इसको बाद में कर लेते हैं, चलो कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो क्या आएगा यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर प्लस टू, यह आएगा आपके पास आर प्लस टू आर प्लस वन माइनस ए आर, है ना। यहाँ से मैं आर कॉमन निकाल लेता हूँ, यह आएगा आर प्लस वन माइनस एन प्लस वन एक्स पावर r इज इक्वल टू 0। और अगर ये किसी के बराबर 0 के बराबर है तो इसकी मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। उसको 0 के बराबर पुट करेंगे हम। तो यहाँ देखिए आप क्या आएगा, यहाँ पे ए आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन माइनस इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्या होगा, चलो इसको बराबर रहने दो, ऐसे करने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए आर क्या है यहाँ पे आर प्लस आर इंटू आर प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए आर प्लस टू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर इंटू आर प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस टू आर प्लस वन ए आर आएगा, राइट। अब ये वैल्यू पुट क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे पुट आर इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने 0 रखा तो स्टूडेंट यहाँ आएगा ए 0 और यहाँ 0 रखिए आप तो ये तो 0 हो जाएगा। आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी n इंटू एन प्लस वन, है ना, ये n इंटू एन प्लस वन आएगा। और यहाँ पे r की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा a0। नाउ क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये आएगा 3 और 1 रखने पर कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये 2 आ रहा है ना। तो ये आएगा 2 n इंटू एन प्लस वन और यहाँ रखेंगे 1 तो ये आएगा 2 3 और 2 6 a1 आएगा, राइट। देन हम क्या करेंगे, अगेन पुट r इज इक्वल टू 1 रखेंगे। जैसे 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा a4, है ना। और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 3 ये 2 और 3 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। n इंटू एन प्लस वन अपॉन यहाँ रखूँगा मैं 2 तो ये आएगा 4 और ये 2 तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 एंड देन ये आएगा आपके पास a2। और ये a2 की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस बाहर आ जाएगा, देन ये आएगा 6 n इंटू एन प्लस वन एंड अपॉन कितना आपके पास यहाँ पे 12 इंटू एन प्लस वन बाय 2 तो मैं 24 कर देता हूँ इसको ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा इसकी वैल्यू 24, है ना। आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये और भी वैल्यूज आएगी हमारे पास। सिमिलरली हम वहाँ पे आगे और भी वैल्यू आएगी, है ना। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऐसे हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो a पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी ना, तो a5 की आ जाएगी, है ना। तो ऐसा हम निकाल लेंगे। नाउ अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, वापस हम खोलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो a4 है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ तो ये वैल्यू आएगी और इसको हम खोलेंगे तो ये जो a4 की वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी n-2 n प्लस 3 इंटू एन इंटू ये आएगा n प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाई नीचे इसकी वैल्यू आएगी 24। मतलब यहाँ पे 24 तो क्या कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 6 a0 आएगा। और यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का n-1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6 आएगी। और हम जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे तो y इज इक्वल टू ये आएगा a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x पावर 4 ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले a0 कॉमन लेंगे तो a0 कॉमन किस में आएगा, इससे आएगा तो ये आएगा a0 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 प्लस a2 अपॉन a0 x स्क्वायर इस तरह से चलता जाएगा। और बाकी ये जो टर्म है ओड वाली इसमें से a1 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस a3 अपॉन a1 x स्क्वायर इस तरह से चलता जाएगा। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये आएगा a0, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी
a2 अपॉन a0, तो a2 अपॉन a0 हमारे पास, या आप रख लीजिए, ये a2 अपॉन a0 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, है ना। ये आपका पास क्या रहा, इस जगह 0 रखा तो ये a2 आ रहा है ना। तो a2 अपॉन n0 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, इस तरह से आती जाएगी वैल्यू, प्लस a1, मैं यहाँ पे सिर्फ एक टर्म लिख रहा हूँ, और a3 अपॉन a1, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये a3 अपॉन a1 को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसका क्या होगा, सीरीज सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस टाइप की सीरीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट मेरा जो वीडियो है मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, कमेंट करें, और जो भी मैंने पुराने वीडियोस डाल रखे हैं वो यहाँ आई टैब है, वहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ जाके आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे मैं आपको लूँगा यहाँ पे कि जो बेसल इक्वेशन होती है उसको हम किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं।